नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो खास तौर पर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और ये जानकारी हमें कुछ स्रोतों से मिली है। अक्सर रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि एक रेगुलर और सेफ इनकम कहाँ से आए। बिल्कुल सही कहा। उम्र के इस पड़ाव पर ना ऐसी स्कीम्स ही सबसे ज्यादा काम आती हैं जिनमें रिस्क कम हो और रिटर्न की एक तरह की गारंटी हो। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें ऐसी 5 खास योजनाओं का जिक्र है। ये न सिर्फ सेफ्टी दे सकती है बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करती है और सबसे जरूरी एक मानसिक शांति भी। हाँ, वो तो है। तो चलिए इन योजनाओं को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। पहली है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मतलब SCSS। ये नाम तो बहुत सुना है। क्या है इसमें ऐसा खास? जी, ये पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि पहली बात, ये सरकार की स्कीम है, मतलब पैसा बिल्कुल सेफ है। उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और अभी इसका इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छा है, करीब 8.2% सालाना। हालांकि ये रेट बदलता रहता है। 8.2%? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, और इसका जो ब्याज है वो हर 3 महीने में सीधा अकाउंट में आ जाता है। स्कीम 5 साल की होती है, लेकिन आप चाहें तो बाद में 3 साल और बढ़ा सकते हैं। तो जिन्हें हर तिमाही एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, उनके लिए बढ़िया है। यानी सुरक्षा और हर 3 महीने में पैसा, ये मेन फायदे हैं। लेकिन मान लीजिए किसी को हर महीने पैसे की जरूरत हो, तब? हाँ, क्या पोस्ट ऑफिस वाली कोई स्कीम काम आ सकती है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, POMIS जिसे कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ये हर महीने एक फिक्स्ड इनकम देती है। ये भी 5 साल की स्कीम है और इसका ब्याज दर भी फिक्स रहता है, अभी करीब 7.4% है। अच्छा, 7.4% और पैसा हर महीने? जी, इसमें सिंगल अकाउंट में आप 9 लाख तक और जॉइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, गारंटीड मंथली इनकम। महीने के खर्चे निकालने में आसानी रहती है। तो एक तरह से SCSS तिमाही जरूरत के लिए और POMIS मासिक जरूरत के लिए। ठीक है। अब एक और चिंता होती है ना कि महंगाई तो बढ़ती रहती है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो लंबे समय में इन्फ्लेशन से भी थोड़ी सुरक्षा दे? अच्छा सवाल है। इसके लिए आप RBI के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स देख सकते हैं। ये भी सरकारी बॉन्ड्स है तो सेफ तो हैं ही, लेकिन इनकी अवधि 7 साल की होती है, मतलब पैसा 7 साल के लिए लॉक हो जाता है। 7 साल, ओके। और खास बात यह है कि इनका ब्याज दर फिक्स्ड नहीं होता, वो हर 6 महीने में बदलता है। अक्सर ये सरकारी रेट्स या महंगाई दर से जुड़ा होता है, जैसे अभी ये करीब 8.05% है। तो अगर आगे ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपको भी ज्यादा ब्याज मिलेगा। ओ, इंटरेस्टिंग है कि रेट बदलता रहता है, महंगाई से लड़ने में मदद मिल सकती है। जी बिल्कुल, इसमें कम से कम 1000 रुपए लगा सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हमने देखे वो तो करीब करीब गारंटीड रिटर्न वाले थे। क्या म्यूचुअल फंड्स में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ है, मतलब थोड़ा कम रिस्क वाला, जिससे शायद रिटर्न थोड़ा बेहतर मिल सके? हाँ देखिए, कुछ मंथली इनकम म्यूचुअल फंड्स होते हैं। आजकल उन्हें कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स कहते हैं। ये फंड्स क्या करते हैं, ज्यादातर पैसा सेफ जगह लगाते हैं जैसे बॉन्ड्स में, और बहुत थोड़ा सा पैसा वो शेयर्स में डालते हैं। अच्छा, मतलब मिक्स है ये? हाँ, एक तरह का मिक्स। कोशिश ये रहती है कि रेगुलर इनकम भी मिले और कैपिटल भी थोड़ा बढ़े। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 100% रिस्क फ्री नहीं होते। डिविडेंड मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये उनके लिए ठीक हो सकता है जो थोड़ा सा मार्केट समझते हैं या फिर थोड़ा सा बहुत मामूली सा रिस्क ले सकते हैं। समझ गया। थोड़ी ग्रोथ की उम्मीद पर थोड़े रिस्क के साथ। और आखिर में वो ऑप्शन जो शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है, सबसे भरोसेमंद बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब FD। अरे हाँ, FD तो है ही। आज भी बहुत लोग पसंद करते हैं, खासकर सीनियर सिटीजन्स। इसकी वजह है इसकी सिंप्लिसिटी और सेफ्टी। बैंक अक्सर सीनियर सिटीजन्स को FD पर थोड़ा ज्यादा ब्याज देते हैं, मतलब 0.25% से % तक एक्स्ट्रा। हाँ, ये तो सुना है। और इसमें आप टाइम पीरियड अपने हिसाब से चुन सकते हैं, कुछ महीनों से लेकर 10 साल तक। ब्याज भी आप चाहें तो हर महीने लें या तिमाही या साल में एक बार। रिस्क बिल्कुल नहीं, रिटर्न पक्का। बस अलग अलग बैंकों के रेट्स जरूर चेक कर लेने चाहिए एक बार। तो अगर हम फटाफट समराइज करें, SCSS हो गया रेगुलर तिमाही इनकम, सेफ्टी और टैक्स बचत के लिए।
POMIS हो गया गारंटीड मंथली इनकम के लिए, RBI बॉन्ड्स लंबी अवधि में महंगाई से सुरक्षा लेकिन बदलते इंटरेस्ट रेट के साथ, म्यूचुअल फंड्स थोड़ी ग्रोथ की संभावना पर थोड़े रिस्क के साथ, और बैंक FD सबसे सिंपल, सेफ और फ्लेक्सिबल। बिल्कुल सही समझा आपने। कोई एक स्कीम सबके लिए बेस्ट नहीं होती, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। सही चुनाव हमेशा आपकी अपनी ज़रूरत, आपके लक्ष्य और आप कितना रिस्क आराम से ले सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। हर स्कीम का अपना एक अलग पर्पस है। किसी को रेगुलर खर्चे चलाने हैं, किसी को पैसा ग्रो करना है, किसी को बस पैसा सेफ रखना है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि पहले अपनी ज़रूरत समझना सबसे ज़रूरी है। और चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अलावा क्या फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई और ऐसा पहलू भी है जिस पर सीनियर सिटीजन्स को अपनी आर्थिक स्थिरता पक्की करने के लिए खास ध्यान देना चाहिए?